अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह नाश्ते से। अभी 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि लाइट नहीं है सुबह से। और जो कल हम लोग पहन के गए थे कपड़े, वही मैंने दोबारा पहन लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रेस थे यही। तो अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और आज के दिन हम लोग जा रहे हैं चकसवारी, जो कि मेरे अब्बू का आबाई शहर है। तो जो लोग मुझे चकसवारी से देख रहे हैं, मैं आ रही हूँ वहाँ पे और हमें कुछ काम है, तो इस वजह से मैं और अब्बू जा रहे हैं बस। अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को देर हो गई है। हम लोग जिस काम से आए थे हमारा काम हो गया और अब्बू मेरे साथ हैं। जैसे हम लोगों का मीरपुर है, हम मीरपुर पैदा हुए, मेरे अब्बू चकसवारी पैदा। अब्बू साथ है सब कुछ तो क्या अब्बू मेरे कैमरा शाह हैं। और चकसवारी में मेरे दादा अब्बू जो थे, उनका नाम यूसुफ अंसारी था, उनकी दुकान होती थी यहाँ पे। अगर तो मेरे दादा अब्बू ज़िंदा होते, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो हम चकसवारी में ही होते, लेकिन अब हम मीरपुर मूव हो गए हैं। लेकिन मेरे अब्बू की जो है ना वो पैदाइश यही है। तो जो लोग चकसवारी से देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई बड़े हैं तो जानते होंगे, जो बड़े लोग होंगे ना वो आपस में जानते होंगे एक दूसरे को। और दादा अबू को जानते होंगे, यूसुफ अंसारी। अंसारी क्लॉथ हाउस के नाम से ना उनकी कपड़ों की दुकान थी। हम लोग उस तरफ गए नहीं है, वरना मैं आप लोगों को ना वो दुकान भी दिखाती। हमें काम था, कपड़ों की दुकान होती है हमारी, तो मौजें होती ना, फ्री में कपड़े लेते। और रहते भी हम लोग चकसवारी में ही, लेकिन फिर अबू जो है वो मूव हो गए थे बचपन में ही उधर मीरपुर में। हम लोग फिर जो है वो मीरपुर की पैदाइश हैं, लेकिन अब्बू का जो है ना वो आबाई शहर चकसवारी ही है। तो जो चकसवारी में रह रहे हैं या जो चकसवारी से बिलोंग करते हैं और बाहर गए हुए हैं, वहाँ से हमें देख रहे हैं, तो देख लें जी, हम लोग आपके शहर चकसवारी में आए हुए हैं, बल्कि हमारा ही है ये, मेरे अब्बू का शहर है ये। हम लोग बचपन में भी आते रहे हैं, अब्बू हमें लेके आते रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान, हमारे जो भी बुज़ुर्ग फोत हुए हैं वहाँ पे जब भी हमें टाइम मिलता रहा, अब्बू हमें लेके आते रहे हैं। अब हम काफ़ी अर्से बाद आए हैं, अब जब टाइम मिलता है, अब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, दूर। अब जब हमें टाइम मिलता है हम आते हैं कब्रिस्तान पे भी फातिया वगैरह लगाने हैं। इस तरह से रिश्तेदार भी हैं। नेक्स्ट जब भी आए ना तो हम लोग दिखाएंगे हमारा घर कौन सा था चकसवारी में अब्बू लोगों का, और कब्रिस्तान भी जहाँ हम लोग जाते हैं। घर अभी भी है वहाँ पे, लेकिन अब टूटा हुआ है ना। सही है, उधर अभी हम लोग ने ना गया। अब हम फिर किसी दिन आएंगे जब हमारे पास टाइम हुआ ज़्यादा, तो फिर मैं आप लोगों को बाज़ार में वो दुकान भी दिखाऊंगी जहाँ पे मेरे दादा अबू की शॉप थी, और घर भी दिखाएंगे जो हमारा था। आज हम जो है ना, आज अबू के साथ मेरा डे आउट है। वैसे अम्मी के साथ आप लोगों ने मुझे अक्सर देखा होगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आज मेरा अबू के साथ डे आउट है। आज हम दोनों आए हुए हैं। सोनी साडी वादी यारो, सोनी साडी वादी यारो, जन्नत नज़ीर। असां कश्मीरी, साडा देश कश्मीर। असां कश्मीरी, साडा देश कश्मीर। सोनी साडी वादी यारो, जन्नत नज़ीर। असां कश्मीरी, साडा देश कश्मीर। असां कश्मीरी, साडा देश कश्मीर। मीरपुर चक सवारी टुटियाल, लानी ते लाल पक्की यारी साडे नाल।
दूर चक सवारी डुडियाल लानी ए ते लाले पक्की यारी साडे नाल यारां दियां यार असी यारां दियां यार असी वीरां दियां वीर असां कश्मीरी साडा देश कश्मीर असां कश्मीरी साडा देश कश्मीर बसदे ने जिथे नेक दिल इंसान अमन अमान कश्मीर दी पहचान बसदे ने जिथे नेक दिल इंसान अमन अमान कश्मीर दी पहचान सच है शकील असां सच है शकील असां प्यार दे सफीर असां कश्मीरी साडा देश कश्मीर पहुंच आए हैं मीरपुर। सुबह मौसम बहुत अच्छा था लेकिन अभी धूप निकल आई है, हबस हो गया थोड़ा, लेकिन डैम का व्यू दिखा रही थी लेकिन जो है ना थोड़ा सा ही आया, झाड़ियाँ थी आगे। मैंने अभी अब्बू से बोला कि बंद वाली साइड उस रोड से चलते हैं, फिर वहाँ से जो है ना पानी सही नज़र आएगा कि अब कितना पानी जो है ना वो आया हुआ है डैम में। ये बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, हम लोग भी जाया करते थे स्कूल और इस टाइम वापस आते होते थे जहाँ छुट्टी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से। अभी हम बनवारी रोड पे अभी देख रहे हैं कि कहीं छाँव हुई तो फिर रुकेंगे। जाते हुए मौसम अच्छा था लेकिन हमें देर हो रही थी तब भी हम रुके। अभी वापस आए, धूप ही निकल आई है। मैं और अब्बू जो हैं वो घर वापस आ गए हैं। आज जुम्मा है, बल्कि मैं जो घंटा हो गया, अब्बू तो जुम्मा पढ़ने चले गए हैं। मैं थोड़ी देर लेट की थी, अभी उठी हूँ। मैंने कहा नहाने से पहले जो है, शावर लेने से पहले, ये जो मैंने जूड़ा सा बनाया हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं अपने ना हेयर कलर करने लगी हूँ। शादी पे मैंने जो है वो हाइलाइट्स करवाए थे, उसकी मैं यहाँ पे पिक्चर जो है वो लगा दूँगी कि किस तरह के थे। और उसके बाद जो है वो मैंने एक दफ़ा बीच में रिफ़्रेश कराए थे अपने बाल, और उसके बाद मैंने नहीं करवाए। तो अब जो है वो रूट्स से ब्लैक हो गए और नीचे से जो है ना वो गोल्डन कलर के हैं। तो मैंने सोचा कि जुम्मा पढ़ने से पहले जो है मैं कलर लगा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पर मैं ना कलर भी मैंशन कर दूँगी कि मैं कौन सा वाला लगा रही हूँ घर पर ही। तो बस अभी कलर लगाते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, शावर लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। आ जाओ, खोल के आओ दरवाज़ा। कैसे दरवाज़ा खोलते हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ खोल आओ। फिर शोर, फिर शोर। खुद खोल के आओ ना दरवाज़ा अंदर। देखा, अब आओ, आ जाओ, खोलो खोलो खोलो। ऐसे नमाज पढ़ के कलर लगा के शावर वगैरह फ्री हो गए हैं। अब देखें ड्राई होते हैं तो किस तरह का कलर आता है। थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे पहले की निस्बत। ऑब्वियसली ऊपर से बाल ब्लैक थे, नीचे से गोल्डन थे। तो अब जब ये ड्राई होते हैं तो देखते हैं कौन सा कलर आता है। अब भी मैं किचन में आई हूँ, देखती हूँ क्या बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है मुझे। आज तो अम्मी ने बनाए हैं जी कीमे वाले चावल, बिरयानी। तो बिस्मिल्लाह करके हम लोग डालते हैं। थोड़े से वो डालती हूँ क्योंकि भूख ज़्यादा लगी हुई है। और मज़ेदार। और इधर क्या बना है, मीठे चावल। ये बाद में खाते हैं, पहले हम ये खाते हैं चावल। कीमे वाले चावल बने आज। और अम्मी कह रही है नदीम की फरमाइश पे बने, क्योंकि आज नदीम आ रहे हैं। तो कीमे वाला चावल नदीम ने अम्मी से बोला था कि वो बनाए, अम्मी उसकी बिरयानी बनाए।
तो मैं तो खाने लगी हूँ अभी। नदीम शाम को आएंगे, रात को तो फिर वो खाएंगे, और साथ में मीठे चावल बनाए हैं अम्मी ने। तो आज तो मज़ेदार वाला जो हो गया खाना हो गया, बस अब मैं खाती हूँ फ़ौरन से खाना। और हाँ जी, तो ये कलर है आया है बालों का। अभी तो बम फटा हुआ है क्योंकि मैं जो है वो सो गई थी इसी तरह गीले बालों में ही। जब मैंने स्टाइल करूँगी, स्ट्रेट वगैरह करूँगी, तो फिर हम देखते हैं कैसा कलर निकलता है। और अब जो है ना सारे बाल एक जैसे ही हो गए हैं। अच्छा, अम्मी और मैंने जाना है शाम को एक शादी पे, वलीमा है, तो उसके लिए भी मैं कपड़े डिसाइड कर रही थी कि कौन से पहनूं। और एज़ यूजुअल लड़कियों का मसला, मुझे कोई भी सूट नहीं मिल रहा। आप लोगों को मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। 2 ड्रेस मैंने निकाले हैं, लेकिन एक की फ़िटिंग का इशू है और एक का गला जो है ना बहुत तंग है, क्योंकि वो मेरी शादी के कपड़े हैं। उसके बाद वो ट्राई नहीं किए ना पहने, वो इसी तरह पड़े हुए थे। आज ही मैंने उन्हें ट्राई किया, लेकिन वो जो है ना पूरे ही नहीं थे मुझे। तो फिर अब जो मेरे पास ऑप्शंस रह गए हैं ना वो डार्क कलर हैं, यानी जो कपड़े अब ज़ाहिर है मैं फैंसी कपड़े तो नहीं थी लेके आई, मुझे क्या पता था शादी पे जाना पड़ेगा मुझे। तो इस्लामाबाद है, मैं तो कैजुअल ड्रेसेस लेके आई थी। तो जो अम्मी के घर पड़े हुए हैं ना उन ड्रेसेस की बात कर रही हूँ। उनमें से जो 2 मुझे सबसे अच्छे लगे थे ना इस वलीमे के हिसाब से, लाइट कलर, एक ऑफ वाइट था और एक और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो दोनों जो है ना वो मुझे पूरे नहीं हैं, यानी उनके गले का मसला है, बहुत ही तंग गला है वो। तो अब जो है मैंने क्या करना है मैंने, अब मैं देखूँगी अपनी अलमारी में, वहाँ पे जो मुझे सामने नज़र आए ना वो सारे वलीमे के लिहाज से तो वो नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्यों, क्योंकि डार्क कलर हैं सब। तो वैसे तो रात को वलीमा है, लेकिन अभी मैंने नदीम से बोला है कि घर पे एक ड्रेस है वो आप लेके आएँ। हालांकि वो भी मैंने पहन के चेक नहीं किया हुआ, बिल्कुल पैक पड़े, होप सो कि पूरा हो, मतलब उसमें भी कोई मसला ना हो, क्योंकि शादी के कपड़े एंड टाइम पे सिल के आए थे और मैंने एक भी जोड़ा पहन के चेक नहीं किया। तो बस यही गलती हुई है मुझसे। अब शादी के बाद जो है वो फैंसी जोड़ा अब मैं पहनने लगी हूँ। अब आई है कोई शादी मेरी शादी के बाद, और इस पर भी जो है ना मेरे ड्रेस मुझे पूरे जो है ना उनमें मसले आ रहे हैं। तो अभी इतनी जल्दी तो कोई ठीक नहीं करके देगा। तो बस अब मैं, अगर नदीम टाइम से आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और ड्रेस में देखती हूँ, कोई बैकअप प्लान सोचते हैं और निकाल के रखते हैं। तो ये जो है ना अलमारी में मेरे कपड़े हैं, कुछ इधर जो कोट्स वगैरह हैं उनको इग्नोर करें क्योंकि ये पहले के पड़े हुए हैं। अच्छा, अब जो ये ड्रेस है ना, लेट मी शो यू, ये वाला ड्रेस है, ठीक है, अच्छा फ्रॉक बना हुआ है। ये इसका अपना कलर तो अच्छा है, बट जो इसके साथ मेहरून दुपट्टा है जो कि वलीमे के लिए नहीं ठीक। मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाती हूँ। दूसरा जो है ये वाला है, और ये भी वलीमे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सही, तो ये भी कैंसिल। अच्छा जी, अब ये जो कलर है ना ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये साड़ी है। भाई साड़ी मैं किधर पहन के जाऊंगी लोगों की शादी पे। तो ऑब्वियसली वैसे तो ये कलर बहुत अच्छा था, बेज सा कलर, लेकिन साड़ी तो मैं नहीं पहन सकती, तो ये भी कैंसिल। अब जो ये वाला ड्रेस है ना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसके बाजू अटैच नहीं है और इसकी फ़िटिंग भी होनी है, और क्या कहते हैं उसे, ट्राउज़र भी इसका सेट होने वाला है। तो अभी कौन मुझे करके देख, तो ये भी कैंसिल। अब पता चला आपको लड़कियों के मसले, लड़कियों के पास कपड़े तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन बस जिस ओकेजन पे जाना होता है ना, जो उस मौके पे जाना होता है ना, उस मौके के लिहाज से ड्रेस जो है ना कभी भी अवेलेबल नहीं होता लड़कियों को। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों के मसले ख़त्म नहीं होते। अब यही दुआ है कि नदीम टाइम से आ जाएं ताकि वो वाला और ड्रेस मुझे पूरा भी हो, ताकि फिर मैं वो पहन के जाऊँ, क्योंकि वो ग्रे कलर का है ना, तो ग्रे तो वलीमे के हिसाब से बिल्कुल अच्छा कलर होता है, लाइट कलर। नहीं तो फिर देखेंगे जो समझ में आया, जो फिर अम्मी कहेंगी ना, फिर मैं वही वाला पहन के चली जाऊँगी अम्मी के साथ। हाँ जी, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये रहा मेरा ड्रेस। बाहर सब वेट कर रहे हैं, देर हो रही है। नदीम वापस आके पूछूंगी कैसी लग रही हूँ। मामू मैं आ जाऊँगी फिर, बारात के साथ गए हुए थे ना, दूसरी साइड से आऊँ। बाय। आपने मेरी तारीफ नहीं की मैं कैसी लग रही थी? नहीं, तारीफ नहीं करते, सामने सामने नजर लग जाती है। इतना कंजूस हस्बैंड है जो तारीफ ही नहीं करता कि मैं कैसी लग रही तारीफ ना थी। वो सामने नहीं करते ना, नजर लग जाती है। सबके सामने क्या, कैमरे के पहले भी नहीं की नदीम ने। मैंने कहा मुझे बताएं, आपने तारीफ नहीं की क्या?
मैंने कहा अभी कैमरा निकाला, कैमरे से पहले भी नहीं की जब मैं गई हूँ। एक दफ़ा नहीं बोला नदीम ने कि शादी के बाद यार ये अच्छी लग रही हो कोई, ऐसी बातें नहीं करते। बस रहने नहीं दें जी। चार्जर दोबारा लाना बस। देखा बात कैसे चेंज किया नदीम ने। छोड़ें जी, आप सब मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, और मेरी तो तारीफ़ नहीं की किसी ने। ऐसा लग जाएगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये देख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? मतलब नाराज़गी। हाँ, कुट्टी होगी मेरी आपसे नाराज़गी। तो बस अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, अब चेंज करते हैं। और बस ये था आज का लुक। और कपड़े मुझे जो है ना शुक्र है फिट आ गए थे। और ये वाला ड्रेस था, मेरी शादी का ड्रेस था। फैंसी कपड़े जो है ना, हमारी शादी के बाद ये वाली शादी आई है ना, हाँ ये वाली शादी अटेंड की है मैंने अपनी शादी के बाद। और फैंसी जोड़ा पहना है, बाकी सारे के सारे फैंसी सूट वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और किसी के गले ख़राब हैं, किसी के मतलब वो फिटिंग नहीं ना मैंने चेक की शादी पे, तो वो सब के मसले जो है ना वो अब मैंने सब ठीक करवाने हैं, ताकि अब जब कभी शादी आए तो मैं जो है ना वो पहन लूँ। कि आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। अब बस मैं चेंज करूँगी और रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।